अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट ओबेसिटी। हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए थे इस चैप्टर के रिमेनिंग, ओबेसिटी और अल्सर। सबसे पहले हम लोग ओबेसिटी देख लेते हैं। अब क्लास ओबेसिटी कहते हैं किसे? ओबेसिटी हम लोग मोटापे को कहते हैं। इन्होंने कहा जब भी कोई इंसान जो है वो टू मच फूड, जिसकी उस बॉडी की रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा फूड वो खाता है, तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस सरप्लस अमाउंट होती है, सरप्लस कहते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट को। एक्स्ट्रा अमाउंट का जो फैट होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है फूड की, वो स्टोर हो जाती है एज फैट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरवेट बोलते हैं या फिर ओबेस बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। अब क्लास यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, किडनी के और उनकी स्किन के अराउंड क्या होता है? फैट जो सा होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, और कहाँ पे और क्या बना देता है? एडिपोज टिश्यू बना देते हैं। ये एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। इनके अंदर फैट जो है वो स्टोर हुआ होता है, और कहाँ पे? एब्डोमेन यानी कि पेट पे प्रेजेंट होता है। अब क्लास इसमें होता क्या है? अब क्लास फॉर इन्होंने क्या सेल क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो लिक्विड है वो हमारे पास क्या है? सॉरी, उसके पास हमारे पास है साइटोप्लाज्म आ जाता है। अब क्लास इसमें क्या होता है? जब जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? ड्रॉपलेट ऑफ फैट इन साइटोप्लाज्म, उनका साइज आहिस्ता आहिस्ता और नंबर इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म खाता जाएगा उनका साइज बड़ा होता जाएगा, और नंबर भी क्या होते जाएंगे? ज़्यादा होते जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये सारे मिलके फैट के ड्रॉपलेट आपस में कंबाइन होंगे और लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट बना देंगे, और कहाँ पे बनाएंगे? इन द मिडल ऑफ द सेल। अब क्या क्लास सेल के मिड में क्योंकि इतना बड़ा ये फैट मॉलिक्यूल बना देंगे, तो क्लास बाकी जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा वो एक थिन लेयर के अंदर बिल्कुल साइड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा जो लिक्विड होगा, और क्लास सेंटर में जो सी लार्ज एरिया है वो कौन ले लेगा? फैट का मॉलिक्यूल ले लेगा। पुशिस साइटोप्लाज्म इन थिन लेयर एंड न्यूक्लियस टू फॉर्म वन साइड, और जो न्यूक्लियस होगा क्लास वो कहाँ पे चला जाएगा? वो भी एक साइड पे चला जाएगा। इन्होंने क्या क्लास ग्रुप ऑफ फैट सेल जो है वो क्या बना देते हैं? एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। यानी कि यही जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर फैट अकोमुलेट हुआ होता है, वो सारे सेल्स जो हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एडिपोज टिश्यू बना देते हैं। अब क्लास इन्होंने क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना मर्जी खाएं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेवर सीम्स टू गेट फैट, वो कभी भी फैट जो हैं वो नहीं होते। बजाय उसके कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा भी खा लें तो उसमें क्या होता है? वो उनमें वो जल्दी गेन कर लेते हैं वेट। अब इसकी वजह क्या होती है? उन्होंने कहा प्रोबेबली शायद इन द बैलेंस ऑफ हार्मोन विच इज़ डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। उन्होंने कहा असल में होता क्या है कि उनके हार्मोन जो उनसे होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस होते हैं, और जो कि एक हेरिडिटी करेक्टर है, यानी कि क्या होता है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मूव कर रहा होता है। यानी कि अगर पेरेंट्स भी जो उनसे हैं उनकी फिजिक भी इस टाइप की है कि वो क्या है, वो जितना मर्जी फीड कर रहे हैं और उनकी ओबेसिटी उनको नहीं हो रही, तो ये क्या होता है? एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जेनेटिकल होता है, और वो क्या होता है? वो ऑफस्प्रिंग के अंदर पास हो जाता है, और फिर उसके अंदर भी एबिलिटीज़ होती हैं, हार्मोन जो उनसे होते हैं उसके बैलेंस रहते हैं, और वो फिर जितना मर्जी ईट कर ले उसकी बॉडी पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। अब क्लास जो ज़्यादातर लोग ओबेसिटी से सफ़र करते हैं, यानी कि जिनके अंदर ज़्यादा मोटापा होता है, उनके अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर उनके अंदर ज़्यादा होता है, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ यानी कि शुगर उनके अंदर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है स्टमक डिसऑर्डर जो उनसे उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, बजाय उसके जो उनसे होता है थिन पर्सन होता है। अब क्लास हमारे पास अल्सर क्या होता है? कभी कभी क्लास अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, स्टमक होता है हमारे पास। स्टमक के बाद हमारे पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। अब क्लास हमें पता है कि इनके अंदर क्या होता है? एसिड और एंजाइम सक्रीट हो रहे होते हैं, और क्लास इन एसिड और एंजाइम से बचाने के लिए हमारे जो ये और डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किस चीज़ की? म्यूकस की। वो जैसे स्टमक होता है, स्टमक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव म्यूकस की लेयर होती है, और अंदर एंजाइम वगैरह एसिड सक्रीट हो रहे होते हैं। तो वो क्या करती है? कभी भी ये एंजाइम जो उनसे होते हैं ये स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। अब क्लास कभी कभी क्या होता है? ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से क्या होता है? जो हमारी स्टमक की म्यूकस की लेयर होती है, या फिर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की किसी भी पार्ट की जो म्यूकस लेयर होती है वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। अब क्लास वो ब्रेक डाउन होती है तो एंजाइम जो उनसे उसके अंदर खाने को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी वॉल को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, स्टमक की या फिर ड्यूडिनम की। ड्यूडिनम, जूजिनम और साथ में इलियम, हमने पहले ही 3 पार्ट्स पढ़े हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्टमक को या ड्यूडिनम की वॉल को क्या करना शुरू कर देंगे? वो जो एंजाइम है वो ईट करना, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से क्लास इन्होंने क्या है? बहुत ज़्यादा एक सोर कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ज़ख्म बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। अगर क्लास अगर ह्यूमन जो है वो क्या करे? फ़ौरन
कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं लेता या फिर क्या करता है वो अपनी आदतें, फॉर एग्जांपल ये स्मोकिंग वगैरह हो जाती है इसमें, और इसमें आ जाता है कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह, अगर वो इसी तरह खाता रहता है उसको अल्सर हो जाता है उसके बावजूद, तो क्लास अल्सर जो है वो अपनी स्वेयर कंडीशन पे पहुंच जाएगा। और स्वेयर कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि क्लास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पहले ही ज़ख्म हो चुके हैं, अब वो फिर भी अब उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पहले से ही ज़ख्म हो चुके हैं, तो वो क्या कर रहा है, फिर से वही काम कर रहा है मुसलसल। तो क्लास ये क्या होगा, ये ज़ख्म जो उनसे वो गहरे होते जाएंगे और यहाँ पे क्या डिवेलप हो जाएगा, होल डिवेलप हो जाएगा। अब क्लास क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर होल हो चुका है, और क्लास डाइजेस्टिव ट्रैक कहाँ पे होता है, सारा का सारा एब्डोमिन के अंदर होता है, यानी कि पेट के अंदर होता है। तो क्लास ये जो अब होल हो जाएगा, इससे क्या होगा, जो उनका कॉन्टेंट होगा, कॉन्टेंट क्या होता है, कॉन्टेंट जो सा होगा वो स्पिल इन दी, स्पिल का मतलब होता है लीक हो जाना, इन दी एब्डोमिन कैविटी। तो जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक का कंटेंट होगा वो एब्डोमिन कैविटी के अंदर लीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लास इन्फेक्शन हो जाएगा फ़ौरन। और फ़ौरन अगर क्या मेडिकल केयर फ़ौरन अगर इमीडिएटली इस केस में ना ली गई तो फ़ौरन डेथ हो जाएगी। अब ये क्लास हमारे पास स्टमक है और ये क्लास हमारे पास ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ड्यूडिनम होता है। अब क्लास स्टमक के अंदर देखो यहाँ पे हमारे होल नज़र आ रहा है, ये गैस्ट्रिक अल्सर है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस की वजह से जो सा है वो हो गया, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि एसिडिक होता है। अब क्लास ये हमारे पास ड्यूडिनम अल्सर है, क्योंकि ड्यूडिनम की वॉल्व के अंदर जो सा है वो होल डिवेलप हो चुका है, और ये हमारे पास क्लास क्लोज करके भी दिखाया हुआ है होल। अब क्लास एडिपोज टिश्यू भी देख लें, ये हमारे पास जो सा येलो वाला सारा पोर्शन आ रहा है, ये हमारे पास जो से ये एब्डोमिन के ऊपर है, एडिपोज टिश्यू जो से हैं वो प्रेजेंट है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट आ जाते हैं, ये लिपिड ऑयल को ही कहते हैं, ठीक है, फैट को। लिपिड फैट ऑयल एक ही बात होती है। अब क्लास ये हमारे पास फैट के जो से हैं वो ड्रॉपलेट आ गए हैं, ड्रॉपलेट आपस में कंबाइन होकर लॉर्ज बनाने लग गए पार्ट। न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल साइड पे हो गया है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया दूसरी ऑर्गेनेलिस भी बिल्कुल साइड पे हो गया। अब क्लास ये ड्रॉपलेट फिर से अटैच होकर आपस में एक बहुत ही लार्ज फैट का मॉलिक्यूल बना देंगे जो सेंटर में आ गया, और ये सारे साइड पे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास चैप्टर नंबर 13 गैस एक्सचेंज शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक प्रेजेंट है हमारे पास। क्लास ये एडवांटेजेस प्रेजेंट है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट प्रेजेंट है, ये वाला टॉपिक स्किप हो चुका है। नेक्स्ट क्लास ये फुल पेज भी प्रेजेंट है, ये फुल पेज भी है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में, और ये वाला पूरा पोर्शन भी है, यहाँ तक है, ये भी स्किप हो गया, हाइड्रा अर्थफॉर्म भी स्किप हो गया, कॉकरोच भी स्किप हो गया, उसके बाद ये वाला टॉपिक भी स्किप हो गया, फ्रॉक्स के अंदर भी रेस्पिरेशन स्किप हो गई है, बर्ड्स में भी स्किप हो गई है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है रेस्पिरेशन इन मैन, यहाँ से टॉपिक फिर से स्टार्ट होता है, और ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है इसमें। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सारे टॉपिक हैं, हमारे पास ये भी है पार्ट पोर्शन, यहाँ तक क्लास हमारे पास सारा है। उसके बाद कैंसर भी है हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस भी है, कैंसर ट्यूबरकुलोसिस, और साथ में हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक स्किप है, यहाँ पे हमारे पास है एम्फिसीमा जो उनसे क्लास, ये वाला टॉपिक स्किप है। बाकी रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी ये सारा है हमारे पास। नेक्स्ट है लंग्स कैपेसिटी, ये भी सारा है हमारे पास, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि टोटली ये एम्फिसीमा जो उनसे ये वाला टॉपिक हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, और रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, फ्रॉग, उसके बाद ये क्या फिशेस, कॉकरोच, और साथ में यहाँ तक यानी कि हाइड्रा से ऊपर जो है फिर वो सारा प्रेजेंट है हमारे पास, और ये सबसे ऊपर टॉपिक नहीं है। अब क्लास हम लोग गैसेस एक्सचेंज देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ऑफ वाटर एंड एयर। अगर क्लास हम लोग जो उनसे उन्होंने कहा है कि गैस एक्सचेंज सब कर रहे होते हैं, वो जो पानी में रहते हैं वो भी, और वो जो लैंड पे रहते हैं वो भी। जो लैंड पे रहते हैं वो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं। अब उन्होंने कहा इन दोनों में से किससे ऑक्सीजन हम लोग लें तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। उन्होंने कहा एक्सचेंज ऑफ गैस बाय डिफ्यूजन, गैस एक्सचेंज किसके जरिए हो रही होती है, डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन की बाहर अमाउंट ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी में कम होती है, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन के जरिए हायर से अंदर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है लोअर कंसनट्रेशन पे। अब उन्होंने कहा रेस्पिरेटरी गैसेज जो सी होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड के अंदर, और साथ में आउटसाइड मटीरियल मीडियन, आउटसाइड मीडियन, और साथ में ब्लड जो सा होता है वो क्या कर रहा होता है, गैस एक्सचेंज कर रहा होता है। बॉडी फ्लूइड भी यानी कि बॉडी का जो लिक्विड होता है, जो हमारे पास क्या होता है, ब्लड होता है। अब और आउटसाइड मीडियन दो तरह के होंगे, या लैंड पे जो रहते होंगे वो उनके पास एयर होगा, जो पानी में रहते हैं उनके पास वाटर होता है। अब क्लास उन्होंने कहा जो वाटर एयर होता है वो
बेटर रेस्पिरेशन के लिए बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, यानी कि एयर के अंदर जो सांस लेते हैं वो उनके पास ज़्यादा जो सी हैं एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर में रहने वालों के निस्बत। अब क्लास टोटल हमारे पास इसमें दो फ़ायदे तीन हमारे पास होते हैं, तीन हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन जो क्लास हमारे पास एयर के अंदर है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास वाटर के अंदर। इक्वल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जितनी अमाउंट, अगर हम लोगों ने पानी की अमाउंट सेम ली है, एयर की अमाउंट सेम ली है, तो दोनों में से इन्होंने कहा है कि एयर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और वाटर के अंदर कम होगी। इन्होंने कहा है अगर हम लोग 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, और अगर 1 लीटर हम लोग एयर लेते हैं तो उसके अंदर 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है। तो दोनों के अंदर कितना फ़र्क है, 10 मिलीलीटर और ये 200 मिलीलीटर। फर्स्ट हमारे पास ये एडवांटेजेस हो गया एयर का। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूज 8000 टाइम मोर देन इन वाटर। ऑक्सीजन क्लास ज़्यादा प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर क्लास। ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत इतनी ज़्यादा इजीली नहीं जा रही होती जितनी एयर के अंदर। एयर डिफ्यूज़ का मतलब होता है कि बाहर से अंदर की तरफ मूव करना, हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना। हायर से लोअर कंसनट्रेशन क्या होता है, बाहर एयर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, इसे कहते हैं। तो क्लास ये क्या होती है, बाहर से अंदर मूव करती है जब हम मुँह से सांस लेते हैं, तो ये इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो क्लास इन्होंने कहा डिफ्यूजन 80,000 टाइम एयर के अंदर ज़्यादा होती है जबकि वाटर के अंदर कम होती है। थर्ड क्लास हमारे पास एडवांटेज आ जाता है। थर्ड क्लास हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा ब्रीथिंग या वेंटिलेशन हम एयर के अंदर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, वेंटिलेशन का मतलब होता है गैस एक्सचेंज करना, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसे होती है वो बाहर आती है, ठीक है, इसे वेंटिलेशन कहते हैं। अब क्लास क्यों ज़्यादा ब्रीथिंग और वेंटिलेशन ज़्यादा ईजी होती है एयर के अंदर, उन्होंने कहा वाटर जो होता है वो 80,000 टाइम्स मोर डेंसर देन एयर। डेंसर का मतलब होता है हमारे पास होता है थिक, जो वाटर होता है और एयर होती है। अब वाटर हमें पता है जाहिर सी बात है लिक्विड है, और एयर जो सी होती है वो हमारे पास क्या है, वो गैस है। तो गैस के अंदर क्या होती है, उन्होंने कहा है वो ज़्यादा ईजीली हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं, और लिक्विड के अंदर हम लोगों को ज़्यादा मुश्किल होती है ऑक्सीजन लेते हुए, क्योंकि ये क्या होता है, ज़्यादा थिक होता है, डेंसर होता है, और ये इतना थिक नहीं होता, जो गैसेज होती हैं थिक नहीं होती। तो इन्होंने कहा इसकी निस्बत हम लोग 80,000 टाइम्स जो से हैं वो गैस से क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। ओ सॉरी, जो हमारे पास एयर होती है वो 80,000 टाइम्स जो सॉरी वाटर जो सा होता है वो 80,000 टाइम डेंसर होता है गैसेस से, यानी कि हमारे पास थिक होता है। और नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, ठीक है। जैसे अगर हम मेरे पास शहद है और वो है पानी है, मैं दोनों को गिराती हूँ तो पानी जल्दी से गिर जाता है, और शहद थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा होता है। क्यों? क्योंकि शहद की विस्कोसिटी गाढ़ापन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो विस्कोसिटी इन्होंने कहा है वाटर की वो 50 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। और क्लास जो एयर की विस्कोसिटी जो सॉलिड की विस्कोसिटी 50 टाइम ज़्यादा होती है वाटर से। तो सबसे पहले हमारे पास एयर की विस्कोसिटी सबसे कम होती है, फिर हमारे पास वाटर की विस्कोसिटी होती है, एयर से ज़्यादा होती है, और जो होती है हमारे पास कोई भी सॉलिड होंगे, सॉलिड की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे पास एडवांटेजेस के। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाएगा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट जो हैं वो गैसेस किस तरह एक्सचेंज करते हैं। उन्होंने कहा है क्लास प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता गैस एक्सचेंज करने के लिए, जैसे ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं। तो क्लास इसके जो सारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के खुद अपनी ऑक्सीजन जो उनसी होती है वो ले रहे होते हैं, ठीक है, जितनी उनको ज़रूरत होती है। ये नहीं होता कि सारे जो उनसे हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देनी है, जितनी उनको ज़रूरत है वो उतनी सारे सेल क्या करते हैं, अपने हिसाब से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्लास गैस एक्सचेंज के अंदर उन्होंने कहा दो वैसे तो पूरे प्लांट के अंदर दो जो उनसे होते हैं जो हमारे पास कंडक्टिव टिश्यू होते हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन क्लास वो वाटर को और मिनरल को सिर्फ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक। तो इसके इन दोनों के अंदर कभी भी गैस एक्सचेंज नहीं हो रही होती। उन्होंने कहा मीजोफिल जो उनसे सेल्स होते हैं ये क्या करवा रहे होते हैं, ये बॉडी के अंदर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। अब क्लास इन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर होती हैं स्पेसिस, ठीक है। इन स्पेसिस के अंदर क्या बाहर से एयर जो सी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे होते हैं क्लास हमारे पास, इनके पास यहाँ पे स्टोमेटा सेल्स लगे होते हैं। स्टोमेटा सेल के सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है यहाँ से क्योंकि हमने क्लोज करना होता है। तो क्लास टोमेटो सेल के सेंटर में जो से होते हैं ये क्या होते हैं, एयर जो सी है वो अंदर आती है। यहाँ पे हमारे पास मीजोफिल सेल होते हैं। तो मीजोफिल सेल के दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं क्लास, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनको एयर स्पेसिस बोलते हैं, और यहाँ पे एयर जो सी है वो फिलअप हुई होती है। तो क्लास वो प्लांट यहाँ से क्या कर लेता है, गैस एक्सचेंज कर लेता है। अब क्लास इन्होंने कहा स्टोमेटा जो उनसे होते हैं, स्टोमेटा लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यंग स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं मैंने अभी बताया है,
जिनके ज़रिए एयर अंदर आती है, और मीज़ोफिल सेल से क्या होती है, मीज़ोफिल सेल के दरमियान में स्पेसीज होती हैं, यहाँ से गैस एक्सचेंज होती है। अब क्लास उन्होंने कहा ये तो यंग स्टेम में तो चलो स्टोमेटा प्रेजेंट है, ओल्ड स्टेम के अंदर क्या होता है, उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे पास कॉर्क प्रेजेंट होता है, कॉर्क टिश्यू होते हैं। कॉर्क टिश्यू जो से हैं क्लास वो डेड सेल से मिलके बनते हैं। उन्होंने कहा कॉर्क टिश्यू जो से होते हैं ये डेड सेल जो कॉर्क सेल होते हैं, इन्होंने कहा इनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम लोग कहते हैं लेंटी सेल्स बोलते हैं। उन लेंटी सेल्स के ज़रिए गैस एक्सचेंज हो रही होती है। अब क्लास इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने दोनों देख लिए, यंग प्लांट के अंदर, यंग स्टेम के अंदर स्टोमेटा, ओल्ड स्टेम के अंदर कॉर्क टिश्यू, जिनके अंदर होते हैं लेंटी सेल्स होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा स्टोमेटा जो उनसे होते हैं वो इनॉमस होते हैं लीव्स के अंदर। इनॉमस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर। जैसे क्लास एग्जाम्पल के अंदर तंबाकू प्लांट जो सा होता है, तंबाकू प्लांट के जो लीव होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके अंदर उन्होंने कहा 12,000 स्टोमेटा होते हैं पर स्क्वेयर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो सा होगा लीफ का, उसके अंदर कितने होंगे 12,000 स्टोमेटा होते हैं, विच लीड्स टू इंट्रासेल्युलर स्पेसिस। और क्लास इन 12,000 स्टोमेटा होते हैं। और क्लास इन्होंने कहा स्टोमेटा के अंदर जो से हैं वो क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने कहा ये इंट्रासेल्युलर स्पेसिस होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती हैं। हाँ, इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। और किसके दरमियान प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल्स, आगे मीजोफिल सेल होते हैं, मीजोफिल सेल्स के दरमियान में इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती हैं। ये जो सी होती हैं यहाँ पे एयर पास से एयर जो सी होती है वो एंटर हो जाती है और गैस एक्सचेंज हो रही होती है। और उन्होंने कहा ये हनी कॉम्ब की तरह बने होते हैं, यानी कि हनी कॉम्ब सबने देखा हुआ जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उस तरह का इनका स्ट्रक्चर बना होता है मीजोफिल सेल्स का। अब क्लास इन्होंने कहा ये एयर स्पेसिस जो सी हैं 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ लीव, इन्होंने कहा है ये कितने एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। अगर एक हमारे पास लीव है तो उसका जो 40% एरिया है, वो 40% एरिया के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, एयर स्पेसिस जो सी हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब क्लास दो प्लांट होते हैं, एक लैंड प्लांट होते हैं, एक एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो ज़मीन के ऊपर पौधे होते हैं और जो पानी के अंदर पौधे होते हैं। लैंड प्लांट जो से होते हैं गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विदाउट सॉइल, फ्रॉम सॉइल पार्टिकल बाय रूट। अब क्लास लैंड प्लांट क्या करते हैं, क्योंकि क्लास ये वाले जो से प्लांट होते हैं ये ज़मीन के नीचे इनकी क्या होती हैं, रूट्स जो सी डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, वो स्प्रेड हुई होती हैं। तो क्लास यहाँ पे इन्होंने कहा जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में वाटर जो सा होता है उसने सॉइल पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया होता है। रूट्स क्या करती हैं, इनसे वाटर को सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में क्लास हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एयर जो सी होती है इंटरप्ट हुई होती है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल के दरमियान में स्पेसिस होती है, एयर प्रेजेंट होती है, तो ये रूट्स क्या करती हैं, यहाँ से एयर जो सी है वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि क्लास जो हमारे पास होते हैं, इन्होंने कहा एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, वो वाटर से ही जो सी हैं डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन आ जाता है, क्योंकि क्लास इसका नाम रेस्पिरेशन है और फोटो है। फोटो मीन्स लाइट, वो क्लास रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ डे टाइम में होता है, क्योंकि डे टाइम में ही हमारे पास लाइट प्रेजेंट होती है। और रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन क्लास जो प्लांट के अंदर हो रही होती है डे टाइम के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। वरना क्लास अगर सिर्फ रेस्पिरेशन की बात की जाए तो वो हमारे पास नाइट टाइम होता है और रेस्पिरेशन डे टाइम, वो फोटोसिंथेसिस डे टाइम हो रहा होता है और रेस्पिरेशन जो सी है वो रात के टाइम हो रही होती है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन जो सी है वो रेस्पिरेशन जो डे टाइम होती है उसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ये क्लास रेस्पिरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस केस में कि ये क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, यानी कि ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है लाइट के ऊपर। अब क्लास इसमें होता कि हमारे पास इन्होंने कहा ये क्या करता है, सेम रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में क्लास हमारे पास क्या होता था, फोटोसिंथेसिस में जो से हमारे पास ऑक्सीजन जो सी है वो क्या होती थी, बाहर आती थी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होती थी वो क्या होती थी, प्लांट के अंदर जाती थी। रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता था, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो बाहर जाती थी और ऑक्सीजन जो सी है वो प्लांट के अंदर आती है। रात के टाइम ये हो रहा था और दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस में ये होता था। लेकिन क्लास रेस्पिरेशन में भी सेम अभी भी ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो रिलीज होती है और ऑक्सीजन जो सी है वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि अब डे टाइम हो रहा होता है। इन्होंने कहा क्लास ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और डिफरेंट अपना फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो रिलीज़ करते हैं। जो भी इसने प्रिपेयर करना होता है ऑक्सीजन से वो प्रिपेयर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। अब उन्होंने कहा ऑक्सीजन ये कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन इन्होंने कहा अर्ली रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो पहले रिएक्शन फोटोसिंथेसिस हो रही होती है प्लांट के अंदर, ये वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब क्लास अब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब क्लास इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, इसमें हमारे पास एक प्रोटीन यूज़ होती है, उस प्रोटीन को फोटो रेस्पिरेशन में ये यूज़ होती है। इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम है आर स्टैंड फॉर
राइब्यूलोज, इसको हम लोग राइब्यूलोज बोलते हैं। RU का मतलब होता है राइब्यूलोज, B का मतलब होता है BP का मतलब होता है बायफॉस्फेट। राइब्यूलोज बायफॉस्फेट, आगे हमारे पास आता है कार्बोक्सिलेज आएगा, या फिर हम लोग इसको कहेंगे ऑक्सीजिनेज। अगर क्लास इस पूरे को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को बोलते हैं। इसका शॉर्ट नेम हमारे पास क्या होता है, रूबिस्को। अब क्लास हम देखते हैं, अब क्लास इसके फर्स्ट स्टेप में, अब क्लास फोटो रेस्पिरेशन ज़रूरी क्यों होता है ये हम लोग मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं ये होता क्या है। क्लास ये क्या करता है, ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और ये लोअर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड लोअर प्लांट ग्रोथ। अब क्लास इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट के अंदर क्या बोला हुआ है, इन्होंने कहा है कि क्लास कभी कभी हमारे पास क्या होता है, ये जो रूबिस्को होता है ये तो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। क्लास कभी कभी हम फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लग जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ होता रहता है फोटोसिंथेसिस में पूरा दिन। अब क्लास इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो क्लास फिर क्या होता है, फिर जो हमारे पास न्यू प्रोसेस डिराइव हुआ था उसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते थे। फोटो रेस्पिरेशन क्या करता था, फिर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती थी ऑक्सीजन यूज़ करता था, ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करवाता था। ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया। जब ऑक्सीजन क्लास ज़्यादा रिलीज़ हो जाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ होता रहता था, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इन्वायरमेंट में कम हो जाती थी और ऑक्सीजन की अमाउंट इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाती थी। तो क्लास इसकी वजह से क्या होता था, इन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो लो हो जाती थी, और दूसरा लो प्लांट ग्रोथ के, प्लांट की ग्रोथ भी क्या हो जाती थी, लो हो जाती थी। इसकी वजह से क्लास न्यू प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन निकाला गया। फोटो रेस्पिरेशन जो है अब वो क्या करता था, जब जैसे ही अब क्लास ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन की अमाउंट जो होगी वो यूज़ होने लग जाएगी, और अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होने लग जाएगा, वो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता था, लो होता था। अब क्लास इसमें होता क्या है, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। हमारे पास रूबिस्को है, रूबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर क्लास ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये फोटो रेस्पिरेशन है, तो ये ऑक्सीजन यूज़ कर लेगा। ऑक्सीजन को क्लास ये यूज़ करेगा तो किस में कन्वर्ट करवा देगा, ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट करवा देगा। यहाँ पे क्लास रूबिस्को के बारे में लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये अबंडेंट प्रोटीन है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन जो पाई जाती है वो रूबिस्को होती है, और क्लास पूरी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो भी रूबिस्को होती है। रूबिस्को का इसमें फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप, रूबिस्को ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा और क्या बना देगा, ग्लाइकोलेट बना देगा। सेकंड स्टेप क्लास हमारे पास पेरोक्सिसोम में होगा। ये जो ग्लाइकोलेट बना है ये क्या करेगा, पेरोक्सिसोम के अंदर ट्रैवल करेगा, और पेरोक्सिसोम जो सा है वो डिफरेंट रिएक्शन करवा के, सीरीज ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है सीरीज ऑफ रिएक्शन का क्लास मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्या होगा, अभी तो क्लास इन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं किया, वरना हम लोग प्रॉपरली देख सकते हैं, इन्होंने सिर्फ नेम मेंशन किए हुए हैं। जो ग्लाइकोलेट है वो क्या होगा, वो बार बार उसके अंदर रिएक्शन होते रहेंगे, और फिर लास्ट में वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पेरोक्सिसोम में होगा। फिर क्लास ये पेरोक्सिसोम में से निकलेगा जो हमारे पास ग्लाइसिन है, और किस में मूव करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्लास क्या होगा, इसके लिए क्लास जो एनर्जी यूज़ होती है वो एटीपी और एनएडीपी की फॉर्म में यूज़ होती है, और वो कहाँ से मिलती है, लाइट से मिलती है, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट जो सा हमारे पास प्रोसेस है। अब इन्होंने कहा है कि ये क्या होता है, ये केल्विन साइकिल का बिल्कुल रिवर्स है ये वाला साइकिल। और क्लास इन्होंने कहा बहुत सारे प्लांट के अंदर 25% प्लांट के अंदर जिनके अंदर पहले क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती थी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, अब क्या होता है, जो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन जो सी होती है उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो रही होती है, और वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं जो सा हमारे पास सीरीन है उसको बनाने के लिए, सीरीन को बनाने के लिए वो ऑक्सीजन यूज़ करने लग गए हैं, कार्बन अब नहीं यूज़ करते कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, यानी कि 25% प्लांट जो से उन्होंने फोटो रेस्पिरेशन अडॉप्ट कर ली है। अब क्लास यहाँ पे एक पैराग्राफ में ये भी लिखा है, कभी कभी हॉट और ड्राई डे के अंदर, यानी कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी पौधे को नहीं मिल रहा होता है, तो उसका मेन टारगेट क्या होता है कि वो वाटर को क्या करे, सेव रखे। उस सिचुएशन में क्लास ये क्या करता है, अपने स्टोमेटा को जो है वो टोटली बंद रखता है। इसके स्टोमेटा जो है वो बंद होते हैं। स्टोमेटा बंद होने की वजह से, क्योंकि क्लास उसमें तो फोटो रेस्पिरेशन वैसे ही चल रही है, फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है, और ऑक्सीजन क्या हो रही होती है, वो रिलीज़ हो रही होती है। तो इन्होंने क्या, ऑक्सीजन जो है वो, क्योंकि स्टोमेटा बंद होते हैं तो वो बाहर ही नहीं निकल पा
आ रही होती है एयर के अंदर, तो ऑक्सीजन की अमाउंट प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बार बार यूज़ हो रहे होते हैं और स्टोमेटा क्योंकि बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से उनके अंदर भी नहीं आ सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट के अंदर अमाउंट उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ड्यू टू इट्स कंजप्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टोटली क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा होता है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी लीफ के अंदर अमाउंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल पाता। अब क्लास इस टॉपिक के सबसे लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि फोटो रेस्पिरेशन जो सी है, तो क्लास लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने कहा फोटो रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1 रीज़न, ऑक्सीजन एक तो इससे बेटर क्वालिटी की मिलती है, ऑक्सीजन जब भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर कम हो जाती है, तो उन्होंने कहा तब क्या होता है, तब हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा यूज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी।